हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 11वां 12वां 13वां और 14वां अध्याय। नारद जी की सीख सो इंद्रादिक सुरवृंद युद्ध समाप्त कर गए निज निज भवना नंद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवताओं ने ईश्वर की कृपा से दैत्यों को मार कर गिराया। इसके बाद जब इंद्र ने बलि के मारने को वज्र उठाया तो प्रजा में हाहाकार मचने लगा। उस समय इंद्र और बलि में परस्पर कटु कटु वाक्य होने लगे। कटु वाक्य के होते होते ही इंद्र ने बलि के वज्र मारा। उसके प्रहार से बलि विमान के सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख गुस्सा में भरकर बलि के मित्र जंभासुर ने इस प्रकार पड़े हुए और घायल तथा मूर्छित हुए अपने मित्र बलि के बैर का बदला लेने के लिए सिंह पर चढ़कर तथा इंद्र के आगे आकर गदा घुमाकर ऐरावत हाथी के कंधे पर मारी और फिर इंद्र के ऊपर फेंकी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी बेबल होकर धरती में घुटुअन पड़ गया और बड़ा दुखी हुआ। तब इंद्रदेव के सारथी मातली ने, जिसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे, ऐसा एक रथ सामने लाकर खड़ा कर दिया। इंद्रदेव हाथी से उतरकर उस रथ में आकर बैठ गए। जम्भासुर ने मातली के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर जलती हुई अग्नि के समान एक त्रिशूल फेंका। यह देखकर इंद्रदेव ने जम्भासुर का मस्तक वज्र से काट दिया। देव ऋषि नारद जी से जंभासुर के मरने का वृत्तांत सुनकर नमुची, बल और पाक नाम के 3 दैत्य जो जंभासुर की जाति के थे, बड़ी तेजी के साथ युद्ध में आए और बड़े वेग से इंद्र के साथ युद्ध करने जुट गए। इंद्र ने युद्ध करते करते बल और पाक दैत्यों के सिर अपने अस्त्र से काट गिराए। यह देख सब के सब दानवगण डर कर युद्ध को छोड़कर भागने लगे। नमुची ने इन दोनों को मरा देख क्रोध में आकर सुवर्ण के घंटाओं से झंझनाते हुए शूल को फेंककर इंद्रदेव के ऊपर मारा। उस समय आकाश से आते हुए शूल को इंद्रदेव ने अपने बाणों से टूक टूक करके गिरा दिया। इसके बाद इंद्र ने गुस्सा में भरकर वज्र से उसके कंधों पर प्रहार किया। वज्र उस समय उसके शरीर को तो क्या, किंतु कवच को भी ना भेद सका। इस आश्चर्य को देख इंद्र शत्रु से डर कर यह कहने लगा कि आहा, यह क्या बात हुई। इसी वज्र से मैंने पर्वतों की पांखें काटी, बड़े बलि वृत्रासुर को मारा। इस प्रकार इंद्र को खेद करते हुए देख आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, तुम डरो मत। ये सूखे या गीले पदार्थ से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इसको मुझसे ऐसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। अतः तुमको इसको मारने के लिए कोई दूसरा ही उपाय ढूंढना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर इंद्र ने विचारा कि समुद्र फेन ऐसा होता है कि वह ना गीला ही होता है और ना सूखा ही। यह विचार कर इंद्र ने समुद्र फेन लेकर उसके प्रहार से झट उस दानव के सिर को काट गिराया। तब मुनियों ने इंद्रदेव की स्तुति की और पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाई, अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगीं। देवता दानवों का इस प्रकार विनाश होते देख ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को युद्ध बंद करने के लिए भेजा। नारद जी वहां आकर देवताओं को समझाने लगे, हे देवताओं, भगवान नारायण की भुजाओं के आश्रय से आप लोगों को अमृत प्राप्त हो ही गया है। श्री लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों के वैभव की वृद्धि भी हो ही गई है। अतः आप लोग द्वेष करने से बंद हो जाओ, अब युद्ध करना समाप्त करो। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह मुनि के वचन को मानते हुए
देवताओं ने अपने अनुचरों से जय घोष कराया और स्वर्ग को चल दिए। इसके बाद युद्ध में मरने से बचे हुए वे दानव नारद जी की आज्ञा से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल पर्वत पर चले गए। वहां शुक्राचार्य जी ने उन मरे हुए दानवों को संजीवन विद्या के बल से पुनः सजीव कर दिया। इस तरह शुक्राचार्य से स्पर्श किए हुए दानवराज बलि पुनः जीवित हो गए। दानवराज बलि को लौकिक तत्व के ज्ञान होने के कारण अपनी प्राज्ञा का थोड़ा सा भी खेद ना हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय। मनमोहिनी को रूप लखी मोहित भय पशुनाथ, गाथा सब विवरण सहित वर्णन करो महीनाथ। श्री सुखदेव जी बोले, हरि भगवान से मोहिनी रूप धारण करके और दानवों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया था। यह बात सुनकर शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ नादिया पर सवार होकर जहाँ हरि भगवान थे वहाँ आए। उस समय हरि भगवान ने शिवजी का बड़ा भारी सम्मान किया। महादेव जी भी विष्णु भगवान के प्रति सम्मान प्रकट करके और कुछ देर विश्राम करके मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान से कहने लगे, हे भगवान, जिस मोहिनी रूप धारण करके आपने दानवों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाया था, उस रूप को ही मैं देखने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। उस रूप के देखने का मुझे बड़ा ही कौतूहल है। इस तरह प्रार्थना किए गए हरि भगवान हंसकर शिवजी से बोले, हे शिवजी, दानवों के मोहित करने के लिए, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने जिस स्त्री रूप को धारण किया था वह रूप मैं आपको अवश्य ही दिखाऊंगा। श्री सुखदेव जी बोले। इस तरह कहते कहते ही भगवान हरि वहाँ के वहाँ ही अंतर्धान हो गए। इधर शिवजी भी पार्वती के साथ आश्चर्य सहित इधर उधर चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर बड़े कौतुक से देखने लगे। थोड़ी देर में ही महादेव जी ने देखा कि समीप में ही नवीन पत्रों से सुशोभित उद्यान में परम सुंदरी एक स्त्री गेंद को उछाल उछाल कर खेल रही है। शिवजी उसके रूप को देख मोहित हो गए और पास में बैठी हुई पार्वती जी की लज्जा को त्याग कर उस परम सुंदरी स्त्री के पास चले गए। उस समय कामदेव के बाणों से महादेव जी इतने विकल हो रहे थे कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय मोहिनी जी का वस्त्र हवा से उड़ गया था, अतः वह नग्न होने के कारण महादेव जी को पास आते देख लज्जा के मारे पेड़ों की ओट में हंसती हुई छिपने लगीं। भगवान शंकर की इंद्रियां उस समय इतनी उन्मत्त हो गई थीं कि वह कामदेव के वशीभूत होकर हाथी जैसे हथनी के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार उसी कामिनी के पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार मोहिनी के पीछे पीछे शिवजी बड़ी दूर तक दौड़ते रहे और अंत में झपट कर जल्दी से उसके पास जा पहुँचे। मोहिनी की इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती उसकी वेणी पकड़कर उसको वहीं डांट लिया और आगे को ना बढ़ने दिया। मोहिनी को बलपूर्वक खींचकर दोनों भुजाओं से उसके शरीर का आलिंगन किया। मोहिनी अपनी ताकत से उनसे छूटने का बड़ा भारी उपाय करने लगी, परंतु छूट ना सकी। इस खींचातान में मोहिनी की बेणी खुल गई। रजोधर्मवती हथनी के पीछे पीछे दौड़ते हुए हाथी का जिस प्रकार वीर्य स्खलित हो जाता है, उसी तरह शिवजी का भी वीर्य स्खलित होने लग गया। शंकर भगवान का स्खलित हुआ वह वीर्य जिस जिस जगह पर गिरा वहाँ वहाँ ही चांदी और सोने की खानें हो गईं। जब महादेव जी का वीर्य स्खलित हो गया तब हरि भगवान ने अपना वह निज रूप धारण कर लिया। महादेव जी इस अपने कार्य से आश्चर्य युक्त नहीं हुए, क्योंकि वे भगवान के महात्म्य को अच्छी तरह से जानते ही थे। भगवान ने महादेव जी की प्रशंसा की। हे राजन, हरि भगवान से इस तरह प्रशंसा तथा सत्कार प्राप्त करके शिवजी ने भगवान की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा प्राप्त कर उमा देवी तथा अपने पार्षदों के साथ अपने स्थान को चल दिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय। अवर 7 अवशिष्ट जे मनवंतर हैं भूप, तिनको वर्णन सकल अब सुनहु दलन भवकूप। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब तुम विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव नाम के 7वें मनु के वंश को सुनो, जो कि इस समय वर्तमान हैं। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नृष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करूप, पृषद, वसुमान, ये 10 पुत्र श्राद्ध देव मनु के हुए। इस वैवस्वत मनवंत्र में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा ऋभुगण ये देवता हैं, और पुरंदर नाम के इंद्र हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज ये 7 ऋषि हैं। कश्यप जी से अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हुआ। इस प्रकार संक्षेप से 7 मनवंतर तुमसे मैंने वर्णन कर दिए हैं। आगे होने वाले मनवंतरों को आगे कहूँगा। विवस्वान के छाया और संज्ञा नाम की 2 स्त्रियां थीं, और तीसरी स्त्री का नाम बड़वा था। संज्ञा स्त्री से यम, यमी, यमुना, कन्या और श्राद्ध देव ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सवर्णी नामक मनु, तप्ती कन्या और शनैश्चर ये 3 पुत्र और पुत्री छाया नाम की स्त्री से पैदा हुए। 8वां मनवंत्र जब आवेगा तब सावर्णी नाम के मनु होंगे। सावर्णी नाम के मनु के निर्मोक और बिरजस्क आदि 10 पुत्र होंगे। इस सावर्णी मनवंत्र में सुतपा, विरजा, अमृत प्रभा नाम के देवगण होंगे, और इंद्र का पद विरोचन के पुत्र बलि को मिलेगा। वे बलिराज 7वें मनवंत्र में 3 पैंड धरती मांगते हुए वामन अवतार विष्णु भगवान के लिए भूमि देकर 8वें मनवंत्र में विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इंद्र पद को त्याग कर मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। वह राजा बलि इस समय भगवान की कृपा से सुतल लोक में बड़े वैभव के साथ निवास कर रहे हैं। इस 8वें मनवंत्र में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और व्यास जी ये 7 ऋषि होंगे। इस समय ये सब अपने अपने मंडल में विराजमान हो रहे हैं। सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नाम का हरि अवतार होगा। वह हरि भगवान इंद्र से स्वर्ग को छिनाकर बलिराज को दे देंगे। इसके बाद दक्ष, सावर्णी नाम के 9वें मनु होंगे, और उनके भूत केतु, दीपत केतु आदि 10 पुत्र होंगे। इस 9वें मनवंत्र में अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान से अम्बुधारा नामक स्त्री में ऋषभ नाम का भगवान का अवतार होगा। जिन ऋषभ भगवान से रक्षा की हुई पृथ्वी को अद्भुत नाम के इंद्र भोगेंगे। इसके बाद ब्रह्मा सावर्णी नाम के मनु होंगे। उनके भूरिशेन आदि 10 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस 10वें मनवंत्र में हविष्मान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति ये ऋषि होंगे। सुवासन, विरुद्ध आदि देवता होंगे। इस 10वें मनवंत्र में शंभु नाम के इंद्र होंगे। विश्वसृज विशुचि नाम की भार्या में विश्वक्सेन नाम का भगवान का अवतार होगा। वह शंभु शिवजी के साथ मित्रता करेंगे। इसके अनंतर 11वें मनु धर्म सावर्णी नामक होंगे। सत्य और धर्म आदि उनके 10 पुत्र होंगे। और इस 11वें मनवंत्र में विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि नाम के देवता होंगे। और इस मनवंत्र में वैधृति नाम के इंद्र होंगे। अरुण आदि 7 ऋषि होंगे। और इसी मनवंत्र में आर्यक की वैद्रिता नामक स्त्री में धर्मसेतु नाम से भगवान का अवतार होगा, जो धर्मसेतु भगवान त्रिलोकी को धारण करेंगे। इसके बाद 12वें रुद्र सावर्णी नाम के मनु होंगे।
इनके श्रेष्ठ आदि 10 पुत्र होंगे। ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे। हरित आदि इस मनवंत्र में देवता होंगे। तपस्वी आग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सतवसह नाम के ब्राह्मण की सुनृता नाम की स्त्री से स्वधामा नामक भगवान का अवतार होगा। इसके बाद देव सावर्णी नाम के 13वें मनु होंगे। उनके चित्रसेन विचित्र आदि 10 पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम नाम के देवता होंगे। दिवसपति नाम के इंद्र होंगे। निर्मोक और तत्वदर्शी आदि 7 ऋषि होंगे। देवहोत्र की बृहति नाम की भारिया में योगेश्वर नाम के अवतार होंगे। इसके बाद 14वें मनु इंद्र सावर्णी होंगे। उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके 10 पुत्र होंगे। इस मनवंत्र में पवित्र और चाक्षुष आदि देवता होंगे और इसमें शुचि नाम के इंद्र होंगे तथा अग्नि बाहु बुद्धि शुचि मागध आदि सप्तऋषि होंगे। इस मनवंत्र में सत्यनारायण की स्त्री विताता के गर्भ से बृहदमान नामक हरि का अंशावतार होगा। वह कर्म मार्ग का विस्तार करेंगे। हे राजन, यह 14 मनु 1000 युग पर्यंत भोग करेंगे। 1000 युग व्यतीत हो जाने पर एक कल्प पूरा हो जाएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय। पूर्व कथा सुनाई पुनि, बोले शुक तप रूप। मनुआ दिन के कर्म को सुनहु निरूपण भूप। राजा परीक्षित बोले, हे राजन, अपने अपने मनमंत्रों में मनु क्या क्या कार्य करते रहते हैं, उनके कर्मों का वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मनुगण, मनुओं के पुत्र सप्तऋषि तथा इंद्र और देवगण, ये सब उन परम पुरुष भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करते रहते हैं। ये सब भगवान के द्वारा नियुक्त किए जाने पर जगत के पालन का कार्य करते रहते हैं। जब चारों युगों की समाप्ति हो जाती है, तब वेदों का लोप हो जाता है, तो उस समय सप्तऋषि गण ही अपनी तपस्या के बल से उन वेदों को प्रकट करते हैं। उन्हीं वेदों से सनातन धर्म आज तक प्रचलित हो रहा है, लुप्त नहीं हो सका है। सबके सब मनु भगवान की आज्ञा से भूमंडल पर धर्म का प्रचार करते रहते हैं। देवताओं के राजा इंद्रदेव अपने इंद्र पद के भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं तथा समय समय पर वर्षा करते रहते हैं। हे राजन, सभी युगों में भगवान सनकादिक सिद्ध रूप धारण करके ज्ञान का तथा यज्ञ बलक्य आदि रूपों से कर्मों का एवं दत्तात्रेय आदि रूप से योग मार्ग का उपदेश करते रहते हैं। मरीचि आदि का रूप धारण करके प्रजा की सृष्टि करते हैं। राजाओं के रूप से चोर डाकू आदि का वध करते रहते हैं। ऋतुओं के रूप से शीत गर्मी आदि अनेक गुणों को धारण करके समस्त जगत का संहार करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।